नमस्कार दोस्तों, खबर ऐसी जिसकी पूरी विश्व में चर्चा है, जिस पर पूरे विश्व की निगाह थी। जी हां, हम बात कर रहे हैं अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव नतीजों की। आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने जीत दर्ज की है। ट्रंप ने अपनी प्रतिद्वंदी कमला हैरिस को पछाड़ते हुए जीत के लिए जरूरी 270 इलेक्टोरल वोट के आंकड़े को पार कर लिया है। ट्रंप 2016 में चुनाव जीते थे और 2020 में हार के बाद अब 2024 में फिर से जीत गए हैं। ऐसा 132 साल बाद हुआ जब अमेरिका में कोई व्यक्ति दूसरी बार प्रेसिडेंट बना, लेकिन उसने चुनाव लगातार नहीं जीता। इससे पहले ग्रोवर क्लीवलैंड 1884 और 1892 में राष्ट्रपति बने थे। ग्रोवर के बाद अब ट्रंप दो गैर लगातार कार्यकाल वाले राष्ट्रपति होंगे। वो 5 वजह हम आपको बता रहे हैं जो ट्रंप की जीत में सबसे अहम रोल अदा किया है। वोक्स की रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप की जीत की एक अहम वजह उनका ग्रामीण क्षेत्रों में अपने समर्थन को बढ़ाने में कामयाब रहना है। ऐसी उम्मीद पहले से की जा रही थी कि ट्रंप ग्रामीण क्षेत्रों में हावी रहेंगे, लेकिन सवाल था कि क्या वह 2020 के मुकाबले बड़े अंतर से जीत पाएंगे या नहीं। नतीजों के बाद साफ है कि उन्होंने ऐसा किया कि ट्रंप ने इंडियाना, केंटकी, जॉर्जिया और उत्तरी कैरोलिना में समर्थन को बढ़ाते हुए अपना दमखम दिखाया। आपको बता दें कि ग्रामीण इलाकों में ट्रंप ने शानदार प्रदर्शन किया। ऐसे में इस फासले को पाटने के लिए मार्जिन डेमोक्रेटिक कमला हैरिस को शहरी केंद्रों के साथ साथ आसपास के उपनगरों में भी बड़ी बढ़त हासिल करनी थी। 2016 से ही ये उपनगरीय इलाकों में डेमोक्रेट्स को बढ़त मिलती रही है, लेकिन उपेक्षित भारी बढ़त हैरिस को इन इलाकों में नहीं मिल पाई। कई इलाकों में तो हैरिस का अंतर जो बाइडेन से भी कम रहा। कमला हैरिस की हार और ट्रंप की जीत का तीसरा कारण विशेष रूप से लैटिन मतदाताओं के बीच डेमोक्रेटिक पार्टी समर्थन कम होना रहा है। ट्रंप को गैर श्वेत मतदाताओं का भी समर्थन मिला है। खासतौर से बड़ी लैटिन आबादी वाले स्थानों से कुछ नाटकीय बदलाव दिखे। इसका बड़ा उदाहरण मियामी डेड काउंटिंग में देखने को मिला। एक बड़ी क्यूबा अमेरिकी आबादी वाले ये इलाके डेमोक्रेट का गढ़ था। यहां पर ट्रंप ने दोहरे अंकों में जीत हासिल की है। साल 2022 में महामारी के बाद से एक ऐसा ट्रेंड देखा गया है कि सत्ताधारी पार्टियों को सत्ता बरकरार रखने के लिए संघर्ष करना पड़ा है। चाहे वो जापान था, ऑस्ट्रेलिया था, ब्रिटेन, इटली और जर्मनी जैसे देशों में सत्तारूढ़ दल कमजोर हुए या सरकार से बाहर हो गए। अमेरिका में भी बाइडेन के खिलाफ एंटी इंकम्बेंसी कहीं ना कहीं हैरिस की हार की वजह भी बनी है। डोनाल्ड ट्रंप की जीत की 5वीं वजह यह है कि रिपब्लिकन ने ज्यादा भावनात्मक मुद्दे उठाए। मतदाता अर्थव्यवस्था और अप्रवासन को अपने 2 शीर्ष मुद्दों के रूप में रेटिंग देते हैं। इन मामलों को डोनाल्ड ट्रंप ने जमकर उठाया और अमेरिकियों ने भी डेमोक्रेट के मुकाबले रिपब्लिकन पार्टी पर भरोसा करते हुए डोनाल्ड ट्रंप को सत्ता की चाबी सौंप दी। पंजाब केसरी पेपर में छपी खबर के अनुसार आपको बता दें कि इन नतीजों के बाद डोनाल्ड ट्रंप दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहले राजनेता हैं जो 4 साल के गैप के बाद दोबारा राष्ट्रपति का चुनाव जीत गए हैं। अमेरिकी इतिहास में ट्रंप पहले ऐसे लीडर भी बन गए हैं जिन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में 2 बार महिला उम्मीदवारों को 2016 और 2024 में हरा दिया। ये अमेरिका इतिहास में 2 बार हुआ जहां महिला राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनी। नतीजे आने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा के वेस्ट पाम बीच में अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि इस जीत से अमेरिका में स्वर्ण युग की वापसी होगी। यह शानदार जीत है जो हमें अमेरिका को महान बनाने में मदद करेगी। फिलहाल आपको बता दें कि अमेरिका एक विश्व शक्ति है और एक बड़ी गिनती में जो है वो आती है और जिसके ऊपर जो है पूरे विश्व की निगाह थी। आपको बता दें कि अमेरिका के अंदर 50 राज्य हैं, 538 सीटें हैं, जिसमें ट्रंप ने 277 सीटें जीती हैं। यानी जो बहुमत का आंकड़ा था 270, उससे भी 7 सीटें जो है ट्रंप ने ज्यादा जीत ली हैं। और कमला हैरिस की अगर हम बात करें तो वो 224 पर जो है सिमट कर रह गई हैं। लेकिन अच्छी टक्कर जो है वो मानी जा रही थी। लोगों का कहना था, लगातार मीडिया में आते भी कड़ी टक्कर है, लेकिन कहीं ना कहीं
एक ग्रामीण एरिया के अंदर जो ट्रंप की पकड़ थी, और कहीं ना कहीं ट्रंप के ऊपर जो है मोहर लगा दिया। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका के राष्ट्रपति 47वें राष्ट्रपति होंगे। तो फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।